खरगोन जिले में सिकलीगढ़ समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिल्ली के सिख समाज प्रबंधन समिति के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा खरगोन पहुंचे, जहां गुरु सभा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बता दें, खरगोन जिले का सिकलीगढ़ अवैध हथियार निर्माण में लिप्त है। ऐसे में श्री सिरसा ने लोगों की समस्याओं को सुना और उचित उपाय बताए, जिसके संबंध में इस विषय पर शासन ने चर्चा की बात भी कही। वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। इस दौरान समाज ने उनका जमकर स्वागत भी किया। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। पिछले बड़े लंबे समय से कई कारणों से पीड़ित हो रहा है। ये गुरु साहिबानों के वक्त से ही गुरु साहिबानों के शस्त्र बनाते रहे, फिर आज़ादी के लिए हमारे देश को आज़ाद कराने वाले महान योद्धाओं के लिए ये शस्त्र बनाते रहे। देश की आज़ादी के अंदर शस्त्र बनाकर देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और अब कई कारणों से ये प्रशासन की, पुलिस की पीड़ा के शिकार हुए हैं। इसकी जानकारी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब और जथेदार श्री अकाल तख्त साहब तक जब पहुंची, हमें भी यहाँ के लोगों ने संपर्क किया, तो हमने सरदार मनजीत सिंह भाटिया जी जो कि प्रधान है इंदौर से, उनसे संपर्क साधकर हम यहाँ पर पहुँचे। अभी बातचीत कर क्या हो सकता है सरकार के माध्यम से भी, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी हम इनके साथ खड़े हैं और इनके मसलों का हल करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। कई बार सर पुलिस ने समझाइश भी दी और उसके बाद में कई बार इनकी मीटिंगें भी हुई, लेकिन कुछ लोग गलत हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गलत का मतलब ये नहीं है कि उनकी भावना गलत है, लेकिन वो अलग इच्छा हो सकता है। लेकिन जो लोगों का इन चीज़ों से वास्ता नहीं है, जो लोग इस काम से परे जा चुके हैं, क्योंकि देखिए कभी ये शस्त्र बनाना, ये हथियार बनाना देश के लिए, इन लोगों के लिए गर्व माना जाता था और लोग इनको सम्मानित करते थे इसी चीज़ के लिए। आज वक्त बदल गया, हम भी साथ हैं, उसके कानून को मानना चाहिए। लेकिन कई लोग तो जबरन उनको पीड़ा किया जा रहा है, उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। पुलिस एक को उठाती है और 50 को उठा के साथ ले जाती है। जो पैसे देता है, घर बार देता है, जायदाद नाम कराते हैं, बहुत धक्का होता है। उसकी आज विषय पे चर्चा करके इसका पक्का सोल्यूशन निकालते। किस प्रकार की मदद रहेगी? हमने बहुत मुख्य तौर पर अभी हम तो बहुत कुछ सोच कर आए हैं, लेकिन पहले इनकी बात सुनेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। सर दूसरी बात, एक किसान आंदोलन भी दिल्ली में चल रहा है। किसान आंदोलन के साथ हम सब लोग जो हैं किसान हैं, किसान संघर्ष के साथ खड़े हैं। हम जब तक ये तीनों काले कानून खत्म नहीं होते, ये इसी तरह संघर्ष जारी रहेगा। और संघर्ष को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं। कभी इनको खालिस्तानी कहा जाता है, कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी ये कह देते हैं कि लड़ने के लिए आए हैं, देश को तोड़ने के लिए आए हैं। सब वो काम किए जाते हैं जिससे किसान को बदनाम किया जा सके। लेकिन इन सभी हालातों के बावजूद किसान इस बात के ऊपर बेजिद है, किसान इस बात के ऊपर आदा है कि मुझे अपनी बच्चों के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इंसाफ लेकर ही उठना है। सर 3 बार वार्ता हुई सरकार के साथ, लेकिन तीनों बार फेल हो गई। उसके बाद बहुत बार हुई है, लेकिन सरकार वार्ता फेल करने के लिए करती है। सरकार को वार्ता करने की जरूरत ही नहीं है। जब सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाया, किसान कुछ नहीं है, कानून रद्द कर दे, नए कानून किसानों के साथ बैठ के बना दे, जरूरत ही नहीं है वार्ता की। आप दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हो और राज्यसभा में, लोकसभा में कहा गया कि 183 किसानों के ऊपर देशद्रोह की धारा नहीं लगाई, लेकिन आपने एफर्ट किया, क्या एफर्ट किया? देखिए, अगर नहीं देशद्रोह की धारा लगाई तो कोई गुनाह थोड़ा कि वो सरकार ने कोई उनको नाम थोड़ा दिया है। क्या वो देशद्रोही हैं किसान संघर्ष करने वाले लोग? मुझे याद है कि एक बार राजनाथ जी भी जब सरकार यूपीए की थी तो किसान संघर्ष के साथ खड़े थे, तो क्या उनके ऊपर यूपीए लग सकती है? तो यही कानून के खिलाफ सरकार खुद सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी भी आवाज़ उठाते रहे। ये जितने भी किसान बंद हुए उन सब की जमानतें भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। Subscribe now to most exciting channel ever.